Hey guys, welcome back to the channel. This is Dipen from Pune and today I'm with my Ntorq. So abhi just I was going out to fetch some stuff from a medical shop and this is what I noticed. So key जब मैं on की position पे डाल रहा हूँ तो this meter, the speedo is sometimes turning the light on, sometimes not, and अगर on होता भी है तो it is like for few seconds and then it turns off. So all the buttons are off and last हमने बाइक चलाई थी फ्राइडे को and उसके बाद आज ये हाल है. तो I'll turn it on and show it to you. Turn on position पे है. Okay, ये ऑन पोजीशन पे है, ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, मीटर घुमा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है. हॉर्न एंड ऑल नथिंग्स वर्किंग. The DRL light is also off, but the tail lamp light is on. Let's see if the brake light works. Brake light either is not working. So probably some fuse has goofed up. I don't remember इसकी बैटरी कहाँ रहती है, जरा चेक करता हूँ. The light for the क्या बोलते हैं डिक्की is working fine. इसका बैटरी का लोकेशन I don't remember. I think it is below this. So let me call up the TVS guys and see what help I can get. So I spoke to one of my TVS friends and उसने मेरे को एक कपलर चेक करने को बोला. यहाँ पे यूजुअली ये लूज हो जाता है, वो बोला कुछ गाड़ियों में, या किसी ने मस्ती की हो तो. ये जो ब्लू कपलर है ना, ये अगर लूज हो गया तो बैटरी डाउन हो, मतलब डिस्प्ले वगैरह सब बंद हो जाता है. लेकिन ये अपना तो इज़ इंटैक्ट एंड किसी चूहे ने वगैरह भी छेड़छाड़ कुछ ऐसा की है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. सो दैट लुक्स इंटैक्ट एंड बैटरी इसकी होती है फ्रंट में, मैं भूल गया. तो वी हैव टू ओपन दीज 2 स्क्रूज. इसके पीछे भी 1-2 स्क्रूज है एंड देन वी ऑल्सो हैव टू ओपन दिस वन एंड दिस वन. तो निकाल के बैटरी चार्ज करेंगे. एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ अभी कैसे हो रहा है. ये ऑन किया तो मैंने जब सीट लगाई ना, तो सीट वॉज ओपन ऑल दिस टाइम. तो मैंने सीट लगाई तो सीट लगाने के बाद डिस्प्ले ऑन ऑफ हुआ था थोड़ी देर बाद. ये फिर से ऑन करता हूँ तो ये लाइट अभी भी चल रहा है एंड हेडलाइट ऑन करने पे दिस इज गोइंग डिम. मतलब बैटरी वीक है. ये देखो ये आ गया वापस एंड इट इज ऑन, लेकिन स्टार्टर नहीं ले रहा है और बैटरी का आइकन दिखा रहा है. ओके, विच मीन्स दी बैटरी मस्ट बी लो. तो अभी हम भाई साहब लगा देंगे इसको. यस, ये साइन है बैटरी लो का. अभी हम लगा देते हैं, दूसरी गाड़ी पे जाके आते हैं बाहर एंड देन इसको खोलते हैं और इसका ऑडियो वीडियो बनाते हैं. बट इज सो स्टूपिड ऑफ मी. मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता था. इट इज गॉट अ किक स्टार्ट. आई एम नॉट श्योर व्हाई डिडंट आई ट्राई दैट. तो इसको अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं होती है कि नहीं. 1 2 3 4. आई डोंट थिंक सो आई शुड ट्राई किक स्टार्ट फर्दर बिकॉज फ्यूल लीक कर रहा है. ओवरफ्लो पाइप से पेट्रोल बाहर आ चुका है. यस, दिस इज पेट्रोल. सो आई थिंक द डिजिटल दिस थिंग इज नॉट गेटिंग द पावर सप्लाई FI वगैरह को. तो इट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट. ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स ओपन दी फ्रंट एंड. सो लाइक आई सेड अर्लियर, यहाँ के 4 स्क्रू खोलने पड़ते हैं, 2 नंबर प्लेट के एंड 2 नंबर प्लेट माउंट के. एंड देन देर इज यहाँ का गिरा हुआ ही है एंड यहाँ का एक निकालना है. द बैटरी कवर इज ऑफ एंड दिस इज वेयर आवर बैटरी लाइज. तो एक बार मैं मल्टीमीटर लेके आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ और कुछ लूज तो नहीं लग रहा है. नो एज इफ एनी चूहे ने वगैरह कुछ काटा हो, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है. बट चेक करना ज़रूरी है.
आई डोंट सी एनी कट्स एनीवेयर नीचे वायरिंग में, नीचे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ये एक से फ्यूज नीचे गिरा हुआ था, ये वाला आई कांट गेट माई हैंड्स ऑन इट नाउ, तो उसको सिर्फ एडजस्ट कर दूंगा मैं अभी एंड मल्टीमीटर लाके चेक करता हूँ। मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्योंकि बैटरी इज कम्प्लीटली चार्ज्ड, 12.5 वोल्ट बता रहा है। तो अब डिग करना पड़ेगा इसमें कि कहाँ पे क्या लूज है, क्या इशू हो गया है, उसके बाद ही पता चलेगा। इट इज़ डेफिनेटली अ बैटरी इशू बिकॉज नाउ आई सी 10.5 वोल्ट। मैंने क्या किया, जो फ्यूज़ वगैरह है उसको आई स्प्रेड WD-40, देन आई स्प्रेड WD-40 इन दिस की होल, यहाँ पे भी मैंने WD-40 मारा है अंदर, सो इफ देर इज लूज कॉन्टैक्ट और समथिंग दैट गेट्स क्लियर्ड आउट। बट अभी एक्चुअली ये इट्स कमिंग वेरी प्रोमिनेंटली, बैटरी इज नॉट गेटिंग डिसकनेक्टेड। तो बट व्हेन आई यूज द हॉर्न एंड ऑल, ये पूरा डाउन हो गया। सी व्हेन आई यूज द स्टार्टर इट इज reducing, और when I go to honk the battery is reducing, so probably it is just the battery issue। तो बैटरी अभी निकालते हैं, यहाँ पे एक बोल्ट है and there is one bolt over here, so that we need to remove and take the battery upstairs for charging। तो बैटरी is removed, बैटरी निकालने के लिए मुझे ये दो स्क्रूज लूज करने पड़े बिकॉज ये जो इसका टर्मिनल्स का वायर्स है they were not getting pushed behind। Secondly, battery was not coming out with these cables because they almost tight at this position, they don't move around much। तो इसके स्क्रूज मैंने साइडवेज खोले, अब बिठाते समय मैं ऊपर से स्क्रू बिठा दूंगा। एंड दिस इज द बैटरी, एंड इफ आई लुक एट द लास्ट चार्जिंग डेट और द बैटरी का ओरिजिन, इट इज काफ़ी पुराना, 2018 की बैटरी है ये। तो शायद जो बाइक के साथ, जो स्कूटर के साथ आई थी वही बैटरी है। And I'll probably charge this tonight and see if the charge is getting retained। I've got a new charger, so वो चार्जर टेस्ट करेंगे इस पे, और अगर बैटरी सही टिक जाती है तो I'll probably charge it completely, install it on my bike and then take it to my friend's service station where we'll inspect the battery in detail again, load test वगैरह करके देखेंगे, और अच्छी रहेगी तो रखेंगे, नहीं तो I think it is time to replace the battery because it is really old। It is almost 3 years completely old। And so this is my work desk at home, please don't mind anything। So here's the charger that I bought, it's purchased from Amazon। इसका link I'll leave it in the video description, you can also purchase। only thing is it is really short, it has got a plug directly in itself, एक extra fuse आता है, and it's got a very short wire, so my setup right now helps me charge this। So when I kept it for charging, it started from 10.3 and right now it is showing 14। so let me check after 2 hours or something how this charge is retained। if I switch it off, it shows the charge as 9, we'll say 9, okay। and once you turn on, it is charging and connection लगा हुआ है, तो let's see how much it ends up later on after 2 hours। So guys, I tried charging this battery a lot, मतलब कल पूरी रात रखा था, and as soon as I disconnected the power supply for the charger, तो वो ड्रॉप हो रहा था 9 वोल्ट पे वगैरह, अभी ये आपको 10 दिखा रहा है। So what else did I do is I have another strong charger, ये मेरा बहुत पुराना चार्जर है and it works perfectly fine। तो इस पे से भी मैंने चार्ज किया, तो इससे ज़रा फास्ट चार्ज हुआ। तो इस पे लिथियम आयन बैटरीज आई यूजुअली पुट इट ओनली फॉर 2 to 4 hours मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। बट ये तो फुल रात लगा हुआ था एंड फिर भी इट डिड नॉट चार्ज, एंड इससे भी चार्ज नहीं हुआ। आई वेरीफाइड विद दिस। तो अभी इसको मैंने 2 घंटा रखा था, तो 2 घंटा रखने के बाद इट शोज मी 14 वोल्ट, एंड 14 वोल्ट चेक करते इट इज नाउ कम डाउन टू 10 वोल्ट। एंड आई वेरीफाइड दिस चार्ज ऑल्सो ऑन माई मल्टीमीटर, तो ये 10 पे आ गया है अभी, सेम एज व्हाट दिस इज शोइंग, वो भी इतना ही दिखा रहा है। सो 2 चीज़ें प्रूव होगी, एक तो ये बैटरी 100% गई है, सेकेंड थिंग दिस चार्जर वर्क्स परफेक्टली फाइन। स्लो चार्जर है विच इज़ गुड फॉर लिथियम आयन बैटरीज। सो नाउ आई एम गोइंग टू हेड टू माय फ्रेंड्स वर्कशॉप टू गेट अ ब्रांड न्यू बैटरी फॉर द एनटॉर्क।
So guys, this is the battery that I purchased, and it is BYT Z5, which is 5 amperes. It's got 36-month warranty, and Excite Bikers is the name. And about the warranty information, within 18 months it will be free replacement, and otherwise it has been stated over here which month, how much you have to pay and all. So all pro rata basis data is given over here, so which is a good thing that we have clarity. This is the model. once again box है ये इसका, 36 month warranty लिखा हुआ है, and the cost is 1280, but of course I got it at a lesser price. So I've opened the front cover again and sliding the new battery back in its place. थोड़ा सा आपको ये टाइट जाएगा, and make sure you don't buy an oversized battery, क्योंकि ओरिजिनल जगह पे फिर वो बैठेगा नहीं. ये टर्मिनल्स है ना, आते और जाते समय परेशान करेंगे, तो इसको साइड में करके फिर बिठाना. वंस इट इज इन प्लेस, उसका जो ऊपर का कवर आता है ये बिठा देना. दिस कवर इज रियली डर्टी एंड इसको बिठाने का भी बहुत झंझट है. इट डजंट मैच इजीली. ओके, मैंने उल्टा डाला है. इट इज दिस वे, एंड इसकी बोल्ट लगा देना. नाउ इंस्टॉल द न्यू नट एंड बोल्ट दैट हैव कम विद द बैटरी, और इस टाइम मैं उसको ऊपर से बिठाऊंगा. सो दीज आर द न्यू नट्स एंड यू नीड टू स्लाइड देम वेरी केयरफुली इन इट्स प्लेस. इधर डाल देना है, एंड ये ऐसे ऊपर से आके आपका बोल्ट आ जाएगा. सो लेट मी शो यू वन बोल्ट इन अ प्रॉपर मैनर. ये डाल दिया इसमें, एंड इसको आपको टाइट कर देना है. अब इस स्टेज पे दोनों भी बैटरी के टर्मिनल्स लग चुके हैं, एंड वील जस्ट स्टार्ट द बाइक एंड फायर इट अप एंड चेक वंस. सब जगह पे सब कुछ आ रहा है, और अब देखो ये बैटरी का इंडिकेटर गायब हो चुका है. ऑन इज वर्किंग, इंडिकेटर इज वर्किंग, एंड अब आती है स्टार्टर की बारी. वेरी नाइस क्रिस्प स्टार्टर बज रहा है. मेरी गाड़ी को प्रॉब्लम है, जल्दी स्टार्ट नहीं होती, तो आई वुडंट रश स्टार्टिंग इट. ओके, और ये फिर से इशू हो गया. कुछ तो टाइट नहीं हुआ है. फिर से बोल्ट टाइट करेंगे और फिर चेक करेंगे. टाइट इस बार इससे करता हूँ. ये एक मेरे बाइक में इशू है. दूसरा, ये जो अपना स्टार्टर का जो रिले है ना, मेरे बाइक में अटक जाता है, तो अब वो दबा चुका हूँ. एंड नाउ आई विल चेक. ये क्या आवाज आ रही है? आवाज चेक करवानी. तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो आई लेट इट रन फॉर सम टाइम, एंड तब तक ये बैटरी टर्मिनल स्प्रे जो मैंने लेके रखा था, इसको भी बहुत टाइम से लेके रखा है. सिंस आई डोंट हैव वैसलीन, तो ये लगा रहा हूँ मैं. अगर आपके पास वैसलीन हो घर पे तो आप वैसलीन लगा सकते हो. वर्स्ट केस इमरजेंसी में आप बाइक का कोई भी ग्रीस आता है वो भी आप टर्मिनल पे लगा सकते हो, सो दैट द टर्मिनल डजंट स्टार्ट रस्टिंग. ये एक साइड पे मैं स्प्रे कर चुका हूँ, एंड ये सेकंड साइड पे स्प्रे करेंगे. उप्स, बहुत ही फास्ट निकल रहा है उसमें से. कैमरा क्लीन कर देता हूँ, एंड शायद गाड़ी वार्म अप हो गई है, आइडलिंग पे आ रही है. फिर से क्या हुआ भाई? या इट इज सेटल्ड नाउ. सो अब बाकी सब नट बोल्ट्स टाइट कर लेता हूँ पहले. बाइक तो स्टार्ट हो गई, बैटरी इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हमने पैक भी कर लिया, एक टेस्टर भी ले ली, सब कुछ ठीक है. बट एक ध्यान में आया कि पीछे के टायर में हवा था सिर्फ 3 PSI. अभी तो मैं MI से हवा भर रहा हूँ,
सो दोस्तों वांट टू नो मोर अबाउट दिस MI, मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस डाले हैं ऑलरेडी, यू कैन लुक आउट फॉर दोस्त। मेरे डैड के एस्पायर में फुल फ्लैट था, तो कार का फुल हवा भरा था उसमें से फुल टायर में, तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड रही बात इस बाइक की, सब कुछ हो चुका है इसके बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया ये तो डू हिट द लाइक बटन और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स फैमिली में जिसको इंटरेस्ट हो, जिनकी एंटॉर्क हो, उनकी शायद ऐसे एंटॉर्क बंद पड़ जाए, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फॉर ऑल द डायग्नोस्टिक्स दैट आई डिड, यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऑब्वियसली कंटेंट पसंद आ रहा है जैसे मैंने कहा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। एंड सी यू इन अ न्यू वीडियो। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor.